डॉक्टर ए बी बालिगा मेमोरियल ट्रस्ट और कोशिश के संयुक्त तत्वाधान में एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें सिविल सोसाइटी संगठनों, सीएसओ और मीडिया के बीच सहयोग को मजबूत करने पर चर्चा की गई। इस कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य बाल श्रम उन्मूलन के लिए मीडिया और सामाजिक संगठनों के बीच समन्वय स्थापित करना और सामूहिक प्रयासों को सशक्त बनाना है। कार्यक्रम में कैंपेन अगेंस्ट चाइल्ड लेबर CACL के राष्ट्रीय संयोजक अशोक कुमार, बिहार राज्य के संयोजक नवलेश कुमार सिंह, विभिन्न गैर सरकारी संगठनों NGO के प्रतिनिधि आयोजित कार्यशाला में उपस्थित रहे। कार्यशाला का मंच संचालन सुप्रिया कुमारी बालिगा ट्रस्ट और प्रकाश कुमार कोशिश के द्वारा किया गया। वक्ताओं ने बाल श्रम की चुनौती पर प्रकाश डालते हुए इस समस्या को समाप्त करने में मीडिया की महत्वपूर्ण भूमिका पर चर्चा की। उन्होंने बताया कि कैसे मीडिया की सशक्त रिपोर्टिंग और CSO के साथ साझेदारी इस मुद्दे पर व्यापक जन जागरूकता फैला सकती है। मुख्य बिंदु बाल श्रम उन्मूलन में मीडिया की भूमिका को मजबूत करना, CSO और मीडिया के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करना, नीति निर्माण और सरकारी योजनाओं पर प्रभाव डालने के लिए सामूहिक प्रयास करना, ग्राउंड रिपोर्टिंग और शोध के माध्यम से बाल श्रम के वास्तविक हालात को उजागर करना आदि शामिल है। कार्यशाला में चर्चा के दौरान यह संकल्प लिया गया कि CSO और मीडिया मिलकर एक रणनीतिक अभियान चलाएंगे, जिससे समाज में इस गंभीर मुद्दे पर जागरूकता फैलाई जा सके और नीति निर्माताओं को ठोस समाधान की ओर प्रेरित किया जा सके। आयोजित इस कार्यशाला में कई संस्था के दर्जनों लोग उपस्थित थे। दुनिया चलती है वो अभी तक दो महत्वपूर्ण हितधारकों को उनसे छोड़ दिया जाता है। उसमें एक NGO है और उससे बहुत ही ऊपर मीडिया है। जिन लोगों को ये भ्रम होता है कि सरकार देश चला रही है, उस भ्रम को तोड़ते हैं मीडिया के साथ। आप सभी आईना दिखाते हैं। आज का जो यह संवाद है, सीधा सीधा संवाद है, उसके पीछे का निहित उद्देश्य यही है कि कैसे जो गैप दिख रहा है या नहीं भी दिख रहा है, बहुत सारे इनविजिबल गैप्स हैं, उनको कैसे अपन लोग कम करें, उस पर बात करेंगे। अब मेरी जिम्मेवारी है कि राष्ट्रीय संयोजक होने के चलते बाल श्रम विरुद्ध अभियान है, कैंपेन अगेंस्ट चाइल्ड लेबर, उस पर आपसे बात करूं। तो हम खुली आंखों से एक सपना देखते हैं। ये खुली आंखों का सपना है बाल श्रम मुक्त भारत का। मुझे लगता है कि जितनी भी भेदभाव देखते हैं, जाति के आधार पे, धर्म के आधार पे, एथनिसिटी के आधार पे, समाज के अपने अपने भेद हैं, उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण लगता है ये बाल श्रम है। क्यों गरीब का बच्चा ही बाल श्रम होता है? क्यों नहीं अमीर या ऊंची जात के लोग के बच्चे भी होते हैं? तो आप देखिए एक बहुत बड़ी चुनौती। इसको ऐसे नहीं देख ले कि बाहर में देखे होटल में छोटू मिला और देख के आ गए कि ये तो होता ही है, गरीबी है। तो हमारा एक ही सपना है बाल श्रम मुक्त भारत का। और क्यों नहीं नीचे से आवाज उठाएं, ऊपर से आवाज क्यों उठाएं? नवादा में रजौली के किसी गांव को क्यों नहीं बाल श्रम मुक्त बना के दिखाया जा सकता है? तो हम सिर्फ बात नहीं करते, ये कोशिश करते हैं। कोशिश की बात चली तो कोशिश संस्था के साथी यहाँ हैं और कोशिश यहाँ काम कर रही है। इसी के लिए हम लोग शुक्रगुजार हैं कि वो साथ में मिलकर आते हैं। तो ये NGO, मीडिया, हम कैंपेन के लोग और सरकार के जो काम करने वाले कामगार हैं, जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, उन सबकी ये सामूहिक जिम्मेवारी है। सरकार जिन परिवार के लिए काम कर रहे हैं, उनकी भी ये सामूहिक जिम्मेवारी है। तो CACL का अब से मैं छोटा लूँगा क्योंकि आप लोग से बात करना चाहेंगे। मैंने क्या किया कि मर्ज कर दिया है कई सत्र को। ऊपर वाला जो सत्र है जिसमें मुझे CACL के बारे में बात करनी है वो, और जो मीडिया के साथ संवाद का सत्र है, उन सबको मर्ज कर लिया। तो हमारे पास काफ़ी समय है, 1 घंटा है, बात करेंगे और रास्ता निकालेंगे समस्याओं पे कम
समाधान पे कैसे हो सकता है उस पर बात करेंगे। तो हमने सोचा कि ये जो बाल श्रम मुक्त भारत है उसके लिए क्या चाहिए, तो इसके लिए टोटल इरेडिकेशन ऑफ चाइल्ड लेबर चाहिए। इरेडिकेशन बोले तो जो ग्रास रूट में, जड़ में जो है, रेस्क्यू और रिहेबिलिटेशन की बात हम नहीं करते, हम करते वो कारण कौन कौन से हैं जिसके लिए बात हो। तो उसके लिए हमारी रणनीति तय हुई कि हम जो भी हितधारक हैं, जो भी स्टेक होल्डर्स कहते हैं, उनके साथ इंगेज करें, जिसमें मीडिया है, एनजीओ है, सरकार है, राजनीतिक दल है। क्योंकि गैप कहाँ कहाँ होता है? गैप 3 जगह होता है। एक, देश के कानून में वो सही बातें आई कि नहीं कि बाल श्रम मुक्त भारत हो जाए, यानी नीतिगत रिक्तता। दूसरा, जो कानून बने हैं उसका पालन सही सही हुआ है कि नहीं, यानी मान लीजिए कि चाइल्ड लेबर रेगुलेशन, प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन अमेंडमेंट एक्ट 2016 असल में 1986 में आया था ये कानून। तो उसमें जो गैप है वो पालन हो रहा है कि नहीं, क्योंकि ये देश नामी है कानून बनाने में, ये देश उतना ही बदनाम है उस कानून को सही सही जनता तक पहुंचाने में। अगर वो पहुंचा देती है, जहां पहुंचता है वहां मामला सही हो जाता है। ऐसा नहीं कि सब जगह गलत है, बहुत जगह सही भी हो रहा है और बहुत जगह सही और करने की कोशिश हमें करनी है। तो ये दूसरा गैप है। और तीसरा गैप है हमारे अपने दिमाग का है। हम लोग कितने निर्दयी हो गए हैं कि हम देखते हैं बाल श्रमिक और हम उसको जीवन का हिस्सा मान लेते हैं। हम में अभी वो असहनीयता नहीं आई है, वो इंटॉलरेंस नहीं है, तो हमें वो भी इंटॉलरेंस लगाना होगा। और इसके लिए हमने CACL ने 7 स्टैंडर्ड कंडीशंस, वो कौन 7 स्तरीय स्थितियां होंगी जब बाल श्रमिक नहीं होगा, उनको कैसे जोड़ा जाए, उनके स्किल के साथ, स्किल के थ्रू उनको कैसे जोड़ा जाए ताकि वो कोई स्किल काम कर सके, स्किल लेबर बन सकेगा, लेबर बने तो स्किल लेबर बने, ताकि उनको अच्छा लाइवलीहुड मिल सके। तो इस दौरान हम लोगों ने लगभग 55-56 बच्चों का एडमिशन कराया है जो माइनिंग गांव से है, जो माइका क्षेत्र से प्रभावित गांव है, वहाँ के जो बच्चे हैं उनको हमने एडमिशन कराया है आवासीय विद्यालयों में और उनको जोड़ा है। उसके साथ ही हम लोगों ने मुख्य रूप से 2-3 तरह का, एक दुकान देकर ताकि लोगों को दुकान मिल सके, और दूसरा आपको हम लोग पत्ता बनाने की मशीन दिए हुए हैं लोगों को, पत्ता कैसे बना है, उससे ऑल्टरनेटिव रोजगार कैसे मिल सके माइका के अलावा, उस पर हम लोग काम करते हैं। उसके बाद वहाँ के जो भी यूथ, उनको हम लोग स्किल करते हैं ताकि अलग क्षेत्रों में, जैसे कैसे बच्चे जो है स्किल ले लें और वो जो है बल्ब बनाने का काम करें या बिजली से संयंत्र से मोबाइल बनाने का काम करें। जो महिलाएं हैं वो ट्रेडिशनली भी जुड़े रहे सिलाई मशीन और इन सारी चीज़ों से, लेकिन उसके अलावा भी जो ट्रेडिशन है उसको छोड़ के और भी जो अपॉर्चुनिटी है उनसे जुड़ सके। तो मुख्य रूप से हमारा काम यही है और हम लोग कोशिश के थ्रू लोगों के साथ जुड़े हुए हैं। और एक हम लोग एडिशनल काम करते हैं कि जो भी लोग जिनका सरकारी योजनाओं के साथ जुड़ाव नहीं है उनके लिए हम लोग कैंप लगाते हैं, उनके लिए हम लोग ये करते हैं ताकि लोगों का जुड़ाव सरकार के साथ हो सके और सरकार और जनता के बीच जो कोऑर्डिनेशन है उसका हम लोग काम करते हैं।